ये इसका बीचों बीच से एक एक्सिस जा रहा है, तो ये इसका वाई एक्सिस है। ठीक, इस बार ये गाइज इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट होगा 0 होगा, z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालना होगा, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm, मतलब एक डिफरेंशियल मास मानना पड़ेगा। अब बात आई कि डिफरेंशियल मास क्या माना जाए। तो भाई डिफरेंशियल मास जो आप मानेंगे वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जिसको पकड़कर अगर स्ट्रेच किया जाए तो पूरी बॉडी कवर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर वो डिफरेंशियल मास हो जाएगा कुछ इस तरह का एक स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप है कुछ इस तरह की, उसके सरफेस पर हम लोग एक स्ट्रिप मान लेंगे। ठीक है, अगर इसको मैं पूरा अगर ऐसे दिखाऊं तो ये एक इस तरह की है, ये पीछे का पोर्शन है जो मैं डॉटेड दिखा रहा हूं, ये एक इस तरह का एक स्ट्रिप है ऐसा। अब इस स्ट्रिप की ये वाली जो थिकनेस है, ये थिकनेस है गाइस dy। इस स्ट्रिप की जो रेडियस है वो रेडियस है स्मॉल r, और इसकी x एक्सिस से जो हाइट है दैट हाइट इज y। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, ये जो थिकनेस इसकी थी, ये जो थिकनेस इसकी dy थी, उसकी x एक्सिस से मैंने एंगल लिया है थीटा, और इस एंगल को मैंने लिया d थीटा। रेडियस कैपिटल R, टोटल मास m, और ये जो स्ट्रिप हमने मानी है ये कैसी स्ट्रिप है, दिस इज अ सर्कुलर स्ट्रिप। सर्कुलर स्ट्रिप है ये। डायग्राम तो समझ आ रहा है। एलिमेंट हमेशा ऐसा मानते हैं जिसको अगर स्ट्रेच किया जाए तो पूरी बॉडी कवर हो जानी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक सर्कुलर स्ट्रिप को एक एलिमेंट के रूप में मान लिया है। अगर इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो पूरा हेमी स्फेरिकल शेल तैयार होना चाहिए, पूरा एक शेल बनना चाहिए। ठीक है, तो अब गाइज यहाँ पर अगर आपको इसका dm निकालना है, इसका डिफरेंशियल मास अगर आपको निकालना है, तो वो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या, मास अपॉन पूरा एरिया कितना था 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर है, इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट है, जो सर्कुलर स्ट्रिप है, उसकी लेंथ है गाइस 2 पाई r, क्योंकि उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r है, और उसकी थिकनेस थी dy, तो बन गया 2 पाई r इंटू dy। तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो गया आपका, दिस विल बी m बाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल r इंटू dy। यहाँ से अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो दिस विल बी इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm। सो इंटीग्रल, बस बात इतनी सी है कि भाई ये y क्या है, व्हाट इज दिस y। y क्या है चेक करिए, x एक्सिस से डिस्टेंस है ना। अगर ये रेडियस कैपिटल R है तो क्या इस y को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल सकते हैं। चेक करिए, कैपिटल R स्क्वायर जो है क्या वो स्मॉल r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि दिस इज कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर टाइम्स dm, दैट इज m बाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल r इंटू dy होल डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो कैपिटल M से कैपिटल M आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर टाइम्स स्मॉल r dy होल अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब गाइज यहाँ पर बात यह है कि वेरिएबल टर्म्स स्मॉल r के हैं, और जो y है हमारा, मतलब जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो y के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग को इसे कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, हम लोग को इसे कुछ चेंज करना पड़ेगा। या तो आप स्मॉल r को y में कन्वर्ट करिए, या तो आप y को स्मॉल r में कन्वर्ट करिए, या तो इन दोनों को किसी तीसरे में कन्वर्ट करिए। तो ये 3 मेथड्स होते हैं। कुल मिलाकर के इंटीग्रेशन में सारे टर्म्स एक जैसे होने चाहिए। जैसे साइन x का इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो वो x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, कॉस x का कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी थीटा यानी थीटा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए,
कॉस थीटा का कर रहे हैं तो आपने देखा होगा इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा लिखा, मतलब सब एक टर्म्स में होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर वही दिमाग लगाएंगे कि किसको किस में कन्वर्ट किया जाए जो हमारे लिए आसान हो। तो इजी चीज हमें क्या दिख रही है कि जो स्मॉल आर है उसको हम लोग कैपिटल आर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं गाइस, कैपिटल आर कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 1/r² इंटीग्रल अंडर रूट r² माइनस r² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू r कॉस थीटा इंटू dy को हम लोग r इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह का रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। एक r से एक r आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ 1/r बचेगा, क्योंकि इधर है इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और अंडर रूट हट जाएगा तो साइन थीटा बनेगा। सो साइन थीटा, एक r और अंदर है, उस r से ये r भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। लेकिन चलिए मैं लिख दे रहा हूँ r² कॉस थीटा डी थीटा, तो कुल मिलाकर r बाहर बचा और अंदर हो गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा। 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब आप चेक करिए जो थीटा है उसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। थीटा की लिमिट्स 0 से, थीटा की लिमिट्स इस बार बहुत ध्यान से देखिए कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। थीटा शुड बी फ्रॉम 0 टू π/2, 0 से सिर्फ 90 तक होना चाहिए, क्योंकि थीटा के 0 होने का मतलब क्या है, थीटा के 0 होने का मतलब आपने जो रिंग मानी है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा रिंग। थीटा के चेक करो, जैसे जैसे ये आप ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे एंगल बढ़ाते जाएंगे तो देखिए रिंग ये हो गया रिंग। और ऊपर जब आप बढ़ेंगे अगर आप 90 करेंगे तो रिंग सीधे सीधे यहाँ पहुंच जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। बात समझ में आपको आ रही है। 0 पर रिंग यहाँ पर है, ऐसी है, एंगल बढ़ाओगे ऊपर पहुंचेगी और बढ़ाओगे यहाँ पहुंच जाएगी एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर। इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम एंगल जो हम ले जा सकते हैं वो कहाँ तक ले जा सकते हैं, π/2 पर ले जा सकते हैं। तो इसको गाइज हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/2 तक, तो ये आपका y कोऑर्डिनेट जो है ये आ जाएगा r/2। तो हमको यहां से क्या मिल गया कि अगर कोई हॉलो हेमीस्फेरिकल शेल है तो उसके लिए गाइज x और z कोऑर्डिनेट तो 0 था, बट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बेटा आ गई है r/2 के बराबर।